सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है जेनेटिक्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कैसे हैं, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब जेनेटिक्स हम सबको पता है कि स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 5 से 7 डिसऑर्डर्स हैं जो कि मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूंगी। तो इस सेशन में बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। देखो, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमें पता है कि स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिकल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जब भी डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी छोटा सा चेंज आ जाए, इवन दो माइन्यूट चेंज भी क्या कर देगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, जब भी कोई टाइनी चेंज आ जाए किसमें, डीएनए में, दैट विल बी कॉल्ड जेनेटिकल डिसऑर्डर। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी रेसिपी में हो जाए, ठीक है, अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो, अगर आप कुछ कुक कर रहे हो, अगर आप उसमें ज्यादा नमक या ज्यादा शुगर ऐड कर दो तो फूड का टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब। उसी तरीके से क्या है, जीन्स के अंदर कोई भी मिस्टेक होने से क्या हो जाएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर। जैसे कि हमें पता है सेल क्या है, सेल क्या है, बहुत ही बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी का। जैसे कि घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत है, वैसी बॉडी बनाने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड सेल्स। पार्ट्स ऑफ सेल हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है सेल का, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होती है, हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, आपको ये क्वेश्चन अक्सर सुनने में मिल जाएगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से पार्ट में, सेल के कौन से पार्ट में हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो योर आंसर विल बी न्यूक्लियस। क्या होगा आपका आंसर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल रूम है सेल का। जिस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस होता है, कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर, बॉडी के लिए क्या है, न्यूक्लियस। इट कंट्रोल एवरीथिंग, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अब बात करते हैं व्हाट इज डीएनए। मैं जेनेटिकल डिसऑर्डर पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आई वांट टू क्लियर सम मेजर पॉइंट्स। जैसे कि न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब हम बात करें डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डीएनए टेल्स अस हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग इज रिटन इनसाइड द डीएनए। डीएनए में सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब आपको डीएनए कैसे याद रखना है, मैं आपको बहुत ईजी चीज बताती हूँ। आप मान के चलो कि ये बुक है। बुक क्या है, डीएनए। जीन्स क्या है, एक एक चैप्टर। अगर मैं आपको बोलूं कि डीएनए इज योर बुक, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जो एक्सप्रेस होंगे वो क्या होंगे, हमारे जीन्स होंगे। तो जीन्स क्या है, जीन्स क्या है, इट इज अ बुक्स। बुक के क्या होंगे, पेजेस होंगे, या फिर बुक्स के क्या होंगे, चैप्टर्स होंगे। समझ में आया। अब अगर हम बात करें डीएनए की, एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे कि डीएनए इज अ रेसिपी बुक, बॉडी इज अ केक, रेसिपी चेंजेस, केक चेंजेस, डीएनए चेंजेस, बॉडी चेंजेस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा डीएनए। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं, डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। इसका स्टैंडर्ड कैसा होगा, दिस इज, यू कैन सी डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। इट इज लाइक ए ट्विस्टेड लेडर। ट्विस्टेड लेडर, लेडर होता है सीढ़ी, ये एक ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। डीएनए के पास 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ATGC आपको हमेशा याद रखना है। जो ए है एडेनिन है, टी इज थायमीन, जी इज गुआनिन एंड सी इज साइटोसिन। सी क्या है, साइटोसिन। हमारा जो डीएनए है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डीएनए is a double helical structure. It is like a twisted ladder. It has 4 base pair: adenine, thymine, guanine and cytosine. रिमेंबर, हमेशा याद रखना है, ए हमेशा पेयर बनाएगा टी के साथ, जी हमेशा पेयर बनाएगा सी के साथ। ATGC, ऑल टीचर गिव क्लासेस, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ATGC इज ऑलवेज प्रेजेंट इन DNA।
डीएनए के क्या है, ये बेस पेयर है। क्या है ये, बेस पेयर। अब बात करते हैं जीन। जीन है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। हर जीन के पास अपनी अपनी जॉब है। जैसे कि एक जीन क्या डिफाइन करेगा कि आई कलर कैसा होगा, एक जीन डिफाइन करेगा कि हेयर कैसे होंगे, अलग जीन डिफाइन करेगा कि एचबी का लेवल क्या होगा। हर जीन अलग अलग काम करेंगे। डीएनए क्या है, एक बुक है। जीन क्या है, एक चैप्टर है। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, डीएनए इज अ बुक एंड जीन को क्या इमेजिन करोगे कि जो जीन है ये क्या है, चैप्टर है। हर जीन का अलग अलग काम है। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम। डीएनए टाइटली पैक होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए क्या हुआ, टाइटली पैक हुआ और क्या बन गया हमारा, क्रोमोसोम। क्या बन गया, ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। 23 हमें मदर से मिलते हैं एंड 23 हमें किससे मिलते हैं, फादर से। टोटल कितना है हमारे पास, 46। कितना है। अगर हम टाइप्स की बात करें, हमारे पास 22 प्लस 1 के पेयर में हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 22 इज ऑटोसोमल एंड 1 जो एक बच गया वो है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है वो, सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स हैव XY एंड फीमेल हैव XX। अब बात करते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर। अभी तक आपको क्रोमोसोम पता लग गया क्या है, आपको डीएनए का पता चल गया क्या है, आपको जीन का पता चल गया क्या है, आपको बेस पेयर्स का भी पता चल गया। अब अगर हम म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन होता है सडन चेंजेस होना, किसमें, डीएनए के सीक्वेंस में। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। हमने पढ़ा था ATGC, है ना। अगर मैं डीएनए के सीक्वेंस की बात करूं, डीएनए के सीक्वेंस में जैसे मान के चलो हमें कैट सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है हमारी बॉडी में, कैट। जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, अगर हमें कैट सीक्वेंस है, कैट सीक्वेंस डिफाइन करेगा कि हेयर कलर कैसा होगा। मान लो अगर कैट में कोई भी माइन्यूट चेंज आकर ये सी की जगह बी आ गया तो क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको क्या याद रखना है, सिर्फ स्पेलिंग में चेंज होना इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या होता है, सडन चेंज होना डीएनए की स्पेलिंग में, क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, डीएनए की स्पेलिंग में चेंज होना इज म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन कौन कॉज करता है। रेडिएशन, केमिकल, स्मोकिंग, वायरस एंड रैंडम एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करते टाइम अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है, म्यूटेशन कोई भी चेंज होना स्पेलिंग में। अब बात करते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। डिजीजेस जो भी किसी जीन या फिर क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से होंगे उनको हम बोलेंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे हम उनको, जेनेटिकल डिसऑर्डर। सिंगल जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल। अगर सिर्फ एक जीन की वजह से डिसऑर्डर है उसको हम बोलेंगे सिंगल जीन। क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने की वजह से डिसऑर्डर है उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल। मल्टीफैक्टोरियल में 2 से 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। या तो जीन में भी डिफेक्ट हो सकता है, क्रोमोसोम में भी हो सकता है, या फिर अलील अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। ये हमारे क्या है, सिंगल जेनेटिकल, क्रोमोसोमल जेनेटिकल एंड मल्टीफैक्टोरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सारी वही बीमारियां हैं जो कि एनसीईआरटी में है। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की डिजीजेस ही इसमें कवर करवा रही हूँ, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया आप हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, अगर नॉर्मल आरबीसी का शेप राउंड है, जेनेटिकली अगर आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्रिसेंट शेप में हो जाता है, हाफ मून की शेप में हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। प्रॉब्लम क्या कौन कौन सी देखी जाएगी, लेस ऑक्सीजन, पेन, वीकनेस, एनीमिया। एंड ये किस वजह से होता है, म्यूटेशन इन एचबी। एचबी में क्या हो जाना, म्यूटेशन। नेक्स्ट डिजीज इज थैलेसीमिया। ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसमें एचबी आपकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं बनता है। आपने अक्सर सुना होगा ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि इसको हर महीने खून चढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जीन्स की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से एचबी बॉडी में फॉर्म नहीं हुआ। सिम्टम्स क्या होंगे, वीकनेस, फटीग, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है बार बार खून चढ़ाना। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है इंडिया में। नेक्स्ट वी हैव हीमोफीलिया।
ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं होता, स्मॉल इंजरी से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस रहती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज बिकॉज इट अफेक्ट यूरोपियन रॉयल फैमिलीज। इससे सबसे पहले किसको अफेक्ट किया था? यूरोपियन रॉयल फैमिलीज को। ये ज्यादातर किसको अफेक्ट करती है? मेल्स को। फिर अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? लंग्स के अंदर थिक म्यूकस फॉर्म हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, एंड क्या प्रॉब्लम आती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। देन हमारे पास है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया हमारे ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बनता है। बॉडी क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो वो बॉडी में क्या है? एक्यूमुलेट रहता है, एंड इट इवेंचुअली अफेक्ट योर ब्रेन, ये आपके ब्रेन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है।